आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, आइसोटोप एंड आइसोबार। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, आइसोटोप के बारे में एक बात बोली जाती है क्या, आइसोटोप्स आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, which have same atomic number but different mass number। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी क्या है यहाँ पे, पहली बात तो दे आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, उसी के एटम्स की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सेम एलिमेंट की बात हो रही है और एटॉमिक नंबर भी सेम है। अच्छा, जब हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा तो उसमें देखा कि एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम। तो जब भी आइसोटोप्स की बात होगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, और एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, सेम। अच्छा, मास नंबर डिफरेंट है, और मास नंबर तो किसके बराबर था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अच्छा तीसरी और बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं, आइसोटोप्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। ठीक है ना, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज मेजरली डिफाइंड होती किससे, इलेक्ट्रॉन से, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, किसी में न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ज़्यादा है ना, किसी में कम है। ठीक है, और यहाँ से मास में बदलाव आता है, या यूँ कहूँ डेंसिटी में बदलाव आता है, या यूँ कहूँ फिजिकल प्रॉपर्टी कोई ना कहीं क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, डिफरेंट होती है। तो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात क्लियर सबको, आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मास, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मास, जैसे कि डेंसिटी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि मास नंबर अलग है। और हैवियर अगर कोई आइसोटोप है जिसका मास नंबर ज़्यादा है दोस्तों, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा मिलेगा, है ना, मास भी ज़्यादा मिलेगा और डेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आइसोटोप के, कुछ एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। और मैं एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल में देखना चाहता हूँ, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। किसी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की, है ना। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन की जब बात करी तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के बारे में बात कर लेते हैं, ना। कौन कौन सा है, नंबर 1 प्रोटियम, जिसका सिंबल क्या है, 1H1। ठीक है, दूसरा कौन है दोस्तों, प्रोटियम के बाद ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम क्या है, 1H2। ठीक है, और तीसरा क्या है, ट्रीटियम, ट्रीटियम बोले तो 1H3। ठीक है, अगर मैं प्रोटियम में देखूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 0 न्यूट्रॉन है दोस्तों, कितना है, 0 न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। लेकिन अगर ड्यूटीरियम की बात करूं तो न्यूट्रॉन कितना है, 1 न्यूट्रॉन है दोस्तों। अच्छा, ट्रीटियम की बात करूं तो कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन को हम और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन बोले तो क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करता जाऊंगा और वहाँ से मुझे पता लग जाएगा कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
डिटेल में इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे। ट्रीटियम है, ये आइसोटोप कैसा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कैसा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, कार्बन का। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप हैं, C12 एंड C13 आइसोटोप है ना, ठीक है। और दोनों ही कैसे आइसोटोप हैं, स्टेबल आइसोटोप। कैसे हैं, स्टेबल आइसोटोप। लेकिन अगर C14 की बात करूँ तो ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव। और ये यूज़ किया जाता है किसमें, कार्बन डेटिंग में, है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं किसकी, यूरेनियम की। किसकी बात कर लेते हैं, यूरेनियम की, है ना, ठीक है। यूरेनियम का एक आइसोटोप है 235 यूरेनियम और दूसरा है 238 यूरेनियम, ठीक है। इसमें से जो यूरेनियम 235 है ये यूज़ किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, आइसोटोप की एप्लीकेशन भी होती है बहुत सारी, अलग अलग फील्ड में आइसोटोप की एप्लीकेशन भी देखी जा सकती है। जैसे कि अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, है ना, एप्लीकेशन की बात करूँ तो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। हाँ, आयोडीन का 131 आइसोटोप है जो कि थायराइड ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। किसमें, थायराइड ट्रीटमेंट में, ठीक है। और क्या है, और क्या है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। इट इज़ यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। चलिए, यहाँ पे और भी एग्जांपल, और भी एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे कि कार्बन 14। कार्बन 14 किस में यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन डेटिंग ऑफ फॉसिल। इट इज यूज इन डेटिंग ऑफ फॉसिल्स एंड एंशियंट मटीरियल। एंशियंट मटीरियल, बहुत सारी एप्लीकेशन है ना। इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है ना, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी में भी यूज़ किया जाता है, रिएक्टर्स में एंड वेपन बनाने में, ठीक है ना। तो आइसोटोप को केमिकल रिएक्शंस में, मैकेनिज्म में आइसोटोपिक लेवलिंग जब करते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। वाइडली बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है शॉर्ट में हमने बात करी किसके बारे में, आइसोटोप के बारे में। ऐसी एक और टर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, आइसोबार। क्या है, आइसोबार। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हम लोग और उसका नाम क्या है, आइसोबार, ठीक है। अच्छा, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर दी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दे आर दी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have सेम मास नंबर। इस बार मास नंबर क्या है, सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इस बार एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। 3 बातें हैं, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब इस बार एटम तो है लेकिन एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। एलिमेंट ही सेम नहीं है। जहाँ पे मास नंबर क्या हो सकता है, सेम। अब जब एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है क्या, नहीं, एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोबार, है ना। अगर कोई बोले क्या आइसोमर्स सेम एलिमेंट से, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट से। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जब एटॉमिक नंबर ही अलग हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। सिमिलर न्यूक्लियर प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पे इतनी ही बेसिक बातों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं, आइसोबार के एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पहला एग्जाम्पल सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ पर जो सल्फ़र का आइसोटोप है मैं लेने जा रहा हूँ 60-40, है ना। क्लोरीन है 70-40 और आर्गन है 18-40। तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। तो ये तीनों आपस में क्या हुए, आइसोबार हुए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, पोटेशियम एंड कैल्शियम की। तो अगर मैं बात करूँ पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर मैंने कौन सा लिया, 40। सिमिलरली 20 एंड 40 बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। अच्छा, आइसोबार का रोल कहाँ पे है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से अभी भी ले सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक ही क्वेश्चन है फाइनली, जाते जाते क्वेश्चन क्या है, डू आइसोबार
हैव सिमिलर और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आइसोबार की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? चलिए इस आंसर का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। दोनों टर्म्स को हमने रिवाइज किया, आइसोटोप एंड आइसोबार। नेक्स्ट 2 टर्म के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।